प्रारंभ करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामिनिति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैशयुक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम श्री नारायणं त्वं शिरसा नमामि। त्रिदंडिनां भक्त शिरोमणिं च श्री कृष्ण पादाब्ज धृतये हृदि चैतन्य लीलामृत सार सारम नारायणं त्वं सततं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिक माम कृपा निधे स्वप्रिया चरण किंकरीं कुरु। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्नय माम चरणन्तिके। भक्त्या विहीनापराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि शत साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात श्री ठाकुर सच्चिदानंद ठाकुर भक्तिविनोद ठाकुर जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और हमारे रूपानुगा गुरु वर्गों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो हम लोग जैव धर्म का तीसरा अध्याय हम लोग पाठ कर रहे हैं और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा। एक नए व्यक्ति आए थे प्रेम हंस दास बाबा जी के कुंज में और उन्होंने प्रश्न पूछा था कि जो वैष्णवों का आचरण है, जिस प्रकार का वो साधन करते हैं, वे ब्राह्मण जो नित्य कर्म आदि करते हैं, जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, उससे अलग लगता है, ऐसा क्यों है? तो उसका उत्तर फिर वैष्णव दास जी दे रहे हैं, जो कि पहले सन्यासी महाशय थे और वो पूर्ण रूपेण से वैष्णव वेश धारण किया और हरि नाम ग्रहण करा। उनका नाम प्रेमहंस दास बाबा जी ने वैष्णव दास रखा। बहुत ही सुंदर वे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि कैसे व्यक्ति की दो प्रकार की वृत्ति होती है, एक वैधि प्रवृत्ति और एक रागानुगा। और इसका वर्णन हम लोगों ने पिछली बार बहुत विस्तृत रूप से यहाँ पे उन्होंने उत्तर में बताया कि जब तक हम जड़ बंधन में होते हैं,
हम लोग मटेरियली कंडीशनड होते हैं, तब तक हम लोगों के हृदय में भगवान के प्रति जो एक स्वाभाविक प्रेम है वो उत्पन्न नहीं होता। और अधिकतर इस जगत में जो लोग हैं, उनका जो प्रीति है, उनका जो प्रेम है, वो भगवान के प्रति नहीं अपितु जड़ संसार के प्रति है ना। तो ऐसे लोगों को किस प्रकार से कि वे येन केन प्रकार कुछ तो भक्ति संबंधित करें और धीरे 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 उन्नत हों, तो इसके लिए भगवान ने ऋषियों के हृदय में ये भावना संचरित करी, प्रेरणा करी, और उन्होंने वर्णाश्रम धर्म बनाया, जो वर्ण और आश्रम के अनुसार। ये भी हम लोगों ने पिछली बार इसको डिस्कस करा। और फिर उन्होंने बताया कि देखो, दो प्रकार के, तीन प्रकार के अधिकार होते हैं, कर्म और फिर ज्ञान और फिर भक्ति अथवा प्रेम रूपी अधिकार। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ उन्होंने बताया कि जो भक्ति है वही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है। कर्म करते करते, यदि हम जिस प्रकार से शास्त्रों में वर्णाश्रम के अनुसार वर्णित है, करते करते हम लोगों के हृदय में कुछ ज्ञान आए, और कर्म और ज्ञान से फिर अंततः हम लोगों को भक्ति में प्रवेश प्राप्त हो। यदि ये सब नहीं होता तो फिर कर्म और ज्ञान का कोई भी तात्पर्य नहीं है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वास्तव में ये सब एक ही सीढ़ी के अलग अलग स्टेप्स हैं, है ना। कोई इंडिपेंडेंट स्वतंत्र मार्ग नहीं है। अंततः केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो अब इसका आगे विवरण कर रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि देखो, जो नित्य कर्म ब्राह्मण आदि करते हैं, ये वर्णाश्रम के अनुसार ठीक है। पहले उन्होंने नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म बताए, और फिर बताया कि इनको वास्तव में हम नित्य कर्म नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जो कर्म है वो नित्य है ही नहीं, है ना। कर्म तो हम लोग इस जीवन में जो कर रहे हैं, इस हमारा जो वर्ण है, हम ब्राह्मण हैं, अगले जन्म में किसी और जाति में हम लोगों का जन्म होगा, तो कर्म उसके अनुसार बदल जाएंगे। तो कर्म जो है वो नित्य नहीं है। जो हम आज कर रहे हैं वो अगले जन्म में नहीं करेंगे। तो इसलिए इनको अगर हम एक्चुअली देखें तो नित्य कर्म नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी, क्योंकि ये दूर से ये भक्ति को से कनेक्टेड हैं, क्योंकि इसी तरह करते करते हम अंततः जो भक्ति के मार्ग में प्रवेश करेंगे, और जो हम लोगों का ध्येय है भगवत प्राप्ति, धीरे धीरे उसकी ओर अग्रसर होंगे। इस कारण से इसको नित्य कहने में कोई गलत बात नहीं है, परंतु वास्तव में ये नित्य नहीं है। तो यहां तक हम लोगों ने पिछली बार पाठ किया। अब आगे वे बताते हैं, इस वैष्णव दास जी कह रहे हैं कि वस्तु का विचार करने से शुद्ध अनुशीलन ही जीव का नित्य धर्म है। अन्य जितने प्रकार के धर्म हैं वे सभी नैमित्तिक हैं। तो यहाँ पे वस्तु अर्थात वस्तु कौन है? भगवान। तो यदि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें वह कह रहे हैं कि शुद्ध चित्त अनुशीलन। चित्त अनुशीलन का अर्थ होता है साधन अथवा प्रैक्टिस। चित्त अर्थात स्पिरिचुअल। तो चित्त अनुशीलन का अर्थ होता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो कह रहे हैं कि यदि हम जो अपना गोल है उसको यदि रखें कि हमें भगवत प्राप्ति गोल है, तो उसकी दृष्टि से केवल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आध्यात्मिक साधन अर्थात भक्ति का जो मार्ग है, वही जीव का नित्य धर्म है। बाकी जितने भी प्रकार के मार्ग हैं, साधन हैं अथवा धर्म हैं, वे सभी नैमित्तिक हैं, अर्थात वे किसी कारण से, किसी निमित्त के कारण किए जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म, अष्टांग योग, सांख्य, ज्ञान तथा तपस्या, ये सभी नैमित्तिक धर्म हैं। आजकल कितने प्रकार के धर्मों का प्रचलन है, कितने प्रकार के मार्ग हैं, कितनी प्रकार की मेडिटेशंस हैं। तो इसको पुनः समझेंगे कि ये सब जो है नित्य इसलिए नहीं है क्योंकि केवल हम इस जीवन में तो कर रहे हैं, परंतु ये हमें थोड़ा सा सहायता अवश्य करेंगे, है ना। कुछ हो सकता है मन को कंट्रोल करने में,
कुछ शांति दे सकते हैं, लेकिन जो भगवत प्राप्ति का गोल है वहां तक हमारे को ये नहीं ले जा सकते। तो ये सब क्या है, निमित्तिक है। और अगले जन्म में हम लोगों का हो सकता है हम ये सब नहीं करें, है ना। तो ये सब किसी निमित्त के कारण है। तो वही बता रहे हैं कि जीव यदि बद्ध ना होता तो इन धर्मों की कोई आवश्यकता नहीं थी। जीव बद्ध होने से माया मुक्त अवस्था ही एक निमित्त है। तो बहुत सुंदर बता रहे हैं कि देखो, यदि हम कभी संसार में बद्ध ही नहीं होते, कभी संसार में आते ही नहीं, अर्थात हमेशा हमारे हृदय में भगवान के प्रति राग होता, उनके प्रति कभी हम विमुख होते ही नहीं, तो हम लोग कभी भी ये निमित्त जो हम और प्रकार के योग साधन करते हैं उनकी आवश्यकता ही नहीं होती। तो ये सब जो हैं इस संसार में आकर के माया में बद्ध होना, ये ही कारण है जिस कारण से हम ये दूसरे अलग अलग धर्म, जिनको निमित्तिक धर्म कहते हैं, करते हैं। उस निमित्त से ही उपरोक्त धर्म समूह वर्णाश्रम आदि धर्म हुए हैं। अतएव तात्विक विचार से सभी नैमित्तिक धर्म है। तो कह रहे हैं कि बाकी जितने भी धर्म, अभी जो वर्णाश्रम धर्म का भी अभी वे व्याख्या कर रहे थे और बता रहे थे कि शास्त्रों में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन है। क्यों? क्योंकि जिनके हृदय में अभी प्रेम नहीं है, जो हम लोग जड़ बद्ध अवस्था में है, मुक्त नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए भगवान ने कृपा करके ये वर्णाश्रम धर्म बताया। परंतु यदि हम सिद्धांत की दृष्टि से देखें, तत्व की दृष्टि से देखें, तो यह जो वर्णाश्रम धर्म है यह भी क्या है, निमित्तिक है, अर्थात किसी निमित्त के कारण है। इसलिए इसको नित्य धर्म नहीं माना जाएगा। फिर कह रहे हैं कि ब्राह्मण की श्रेष्ठता वंदना आदि कर्म और उनका कर्म त्याग करने पर संन्यास ग्रहण, ये नैमित्तिक धर्म है। तो ये सब अब इटर्नल नहीं है। ये सब कर्म धर्म शास्त्र में प्रशस्त और अधिकार भेद से नितांत उपाद्य माने गए हैं। शास्त्रों में इनको बहुत बढ़ा चढ़ा करके इनकी महिमा का वर्णन किया गया है कि हमें संध्या वंदन आदि करना चाहिए, जो जो ब्राह्मण लोग करते हैं उन सबको ग्लोरीफाई किया गया है शास्त्रों में। परंतु कहते हैं फिर भी नित्य कर्मों के सामने इनका कोई नहीं है। जो वास्तव में चित्त अनुशीलन है, अर्थात स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, उसके सामने इन सब चीजों का जो ब्राह्मण आदि करते हैं उनका कोई भी सम्मान अर्थात इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अब वो श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक उद्धृत करते हैं। ये श्लोक है भागवतम के 7वें स्कंध में, और 7वें स्कंध में जहां पे भक्त प्रहलाद, जब भगवान नरसिंह देव अवतरित हुए और उन्होंने हिरण्यकशिपु को मारा, और उस समय भगवान बड़े ही क्रोध में थे, और ब्रह्मा शिव यहाँ तक लक्ष्मी जी के अंदर भी साहस नहीं हो रहा था कि उनके पास जाएं, उनको शांत करें। फिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को कहा कि पुत्र तुम जाओ और भगवान की स्तुति करो, इनको शांत करो। तब जाकर के प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके स्तुति करनी प्रारंभ करी। तो उसमें ये श्लोक बोलते हैं कि विप्रात दुषड गुण युतात दर अविंद नाभः पादार विंद विमुखात श्वपचम वरिष्ठम मन्ये तत् अर्पित मनो वचने हितार्थः प्राणम पुनाति सह कुलम नातु भूरि मानः। वे कह रहे हैं कि मेरा तो यह मानना है कि जो द्वादश गुण है, अर्थात ब्राह्मणों के गीता में, भागवत में जब उद्धव को भी कृष्ण वर्णन कर रहे हैं तो अलग अलग जगह पे ब्राह्मणों के कई प्रकार के गुण बताए गए हैं। जैसे उन्हें ज्ञान हो, सत्य बोलना, दम, वेदों का अध्ययन करना, किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं करना, कुछ शाइनेस होना अर्थात लज्जा होना, ह्यूमिलिटी, सहनशीलता, ईर्ष्या से रहित होना, यज्ञ, दान, धैर्य एवं शम, इन सब का वर्णन किया है शास्त्रों में। करें इन सब गुणों से विभूषित ब्राह्मण यदि भगवान पद्मनाभ के चरणार विंद से विमुख है, तो ये सब गुण तो हैं लेकिन भगवान के प्रति भक्ति का भाव नहीं, उनके चरणों के प्रति शरणागति नहीं है,
तो कह रहे हैं उनकी उपेक्षा अपेक्षा वह चंडाल श्रेष्ठ है जो कुत्ता भोजी अर्थात कुत्ते का मांस भी खाता है। तो कहने का अर्थ है कि कोई इतना अधिक निम्न जाति का हो, इतने पाप कार्य भी कर रहा है, परंतु यदि वह अपने मन वचन कर्म धन और प्राणों को भगवान में अर्पित कर रखा है। तो देखो, जिसका मन और वचन से जो भगवान के प्रति अर्पित है, वह कभी कोई भी कुकर्म नहीं करेगा। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि यदि व्यक्ति कुकर्मी भी है, परंतु फिर भी वह भगवान के प्रति शरणागत है, उनके प्रति उसका भाव है, तो ऐसे चंडाल जो है वो अपने सारे कुल को पवित्र कर देता है। परंतु वह जो ब्राह्मण है, जिसको अपना ब्राह्मण होने का बहुत अधिक दंभ है, घमंड है, वह दूसरों को, अपने परिवार को तो क्या पवित्र करेगा, वह अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना बहुत आवश्यक है कि ये जो सब गुण हैं अच्छे हैं, परंतु इन सब से भी अधिक इंपॉर्टेंट क्या है, भक्ति करना। और भक्ति ऐसा प्रबल है, भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि यदि हम निष्कपट भाव से, सरल भाव से, यदि हम गुरु वैष्णवों के आनुगत्य में यदि हम भजन करते हैं, तो धीरे 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 ये जितने भी गुण हैं, शास्त्रों में कहा गया है भागवत में कि जो भी ये सब है दैवी गुण है, देवों के गुण, वे सब भक्त के अंदर स्वतः ही आ जाते हैं। समय लग सकता है, हम लोग कितनी निष्ठा से भजन कर रहे हैं, कितना हमारे हृदय में धीरे धीरे वैराग्य आ रहा है, लेकिन यह अवश्य है कि ये सब गुण स्वतः ही आ जाएंगे। परंतु आप सत्यवादी तो हैं, सत्य बोलने जैसे महाराज हरिश्चंद्र थे, तो इन सब चीजों पे ही अधिक जोर देते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति के प्रति रुचि नहीं है, तो उसका शास्त्रों में उसको श्रेष्ठ नहीं कहा गया। जैसे यहाँ पे स्वयं प्रहलाद जी कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा ब्राह्मण तो किसी को भी पवित्र नहीं कर सकता। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम में और भी बहुत सुंदर कुछ श्लोक हैं, एक दो और देखते हैं यहाँ पे। प्रथम यहाँ पे पहले दूसरे स्कंध में ये सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, किरात हूण अंध्र पुलिंद पुक्कषा आभिर शुहिया यवनः खशादयः ये अन्य च पापा यत उपाश्रया आश्रयः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। अब ये नाना प्रकार की जातियां हैं, जैसे किरात हूण आंध्र, इन सब का वर्णन भागवत में किया गया है। ये सब जातियां मानी गई हैं, तथा जो लोग अपने कर्मों से भी पापी हैं, वे सब भी जिन श्री भगवान के आश्रित भागवत स्वरूप सद्गुणों के चरणों में शरणागत होने मात्र से ही जातिगत और कर्मगत दोषों से शुद्ध हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, वो कह रहे हैं कि ऐसे नीच व्यक्ति भी यदि भक्तों का, वे भक्त जो भगवान के शरणागत हैं, डायरेक्टली भी भगवान के शरणागत नहीं हुए, लेकिन भागवत स्वरूप सतगुरु यदि उनके चरणों में शरणागत हो जाते हैं, तो जाति से, क्योंकि इनका जन्म ही ऐसी जातियों में हुआ है जिनके कर्म ही पापमय हैं, परंतु और नाना प्रकार के दोष युक्त कर्म करते हैं, परंतु फिर भी ऐसा करने से भी वे यदि भक्तों के शरणागत होते हैं, उनका संग करते हैं, तो उनके भी सब दोष दूर हो जाते हैं। तो ऐसे परम भगवान जिनके भक्त इतने प्रभावशाली हैं कि उनके संग से ऐसे लोग भी पवित्र हो जाते हैं, कह रहे हैं ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान को मैं नमन करता हूं। तो और एक इसी प्रकार से और चौथे अध्याय में माता देवहूति, उसको एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे माता देवहूति भगवान कपिल देव की स्तुति करते हुए कह रही हैं कि ना एव आत्मनः प्रभु अयम निज लाभ पूर्णः मानम
जनाद विदुषः करुणः वृणेते यत यत जनो भगवते विदधीतमानम तत् च आत्मने प्रतिमुखस्य यथा मुख श्री। वे कह रही हैं कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु, कपिल देव जी को माता देवहूति कह रही हैं, आप स्वयं निज लाभ से परिपूर्ण हैं। नहीं, ये नहीं, श्लोक कौन सा है? अ, यहाँ पे कुछ शेयर थी, एक सेकेंड। तो ये माता देवहूति, दोबारा ट्राई करते हैं। तो माता देवहूति यहाँ पे कह रही हैं, अहो बत श्वपचः अतः गरियान यत जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुः तपस्ते जुहुः सह नु सस्नुः आर्यः ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति ये ते। तो कह रहे हैं कि नाम ग्रहणकारी व्यक्तियों की श्रेष्ठता के विषय में और क्या कहूं, जिनकी जिह्वा के अग्र भाग में एक बार भी आपका नाम उच्चरित होता है, वह इस नाम उच्चारण के कारण ही चंडाल के घर में उत्पन्न होने पर पूज्यतम है। उनकी व्यवहारिक ब्राह्मणता तो पूर्व सिद्ध है, क्योंकि वे पूर्व पूर्व जन्मों में ही व्यवहारिक ब्राह्मणों के समस्त अधिकार, उचित कृत्य अर्थात समस्त प्रकार की तपस्या, सब प्रकार के यज्ञ, सब तीर्थों में स्नान आदि वेदों का अध्ययन और सदाचार समापन करके इस वर्तमान जन्म में नाम ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पे माता देवहूति पुनः यही कह रही हैं कि जिस व्यक्ति ने भगवान का नाम उच्चारण किया है, वह यदि चंडाल के घर में भी उत्पन्न होता है, यदि वे सब कुछ पाप कर्म भी करता है, तब भी वे क्या है? पूज्यतम है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान का नाम उच्चारण करना, श्रवण कीर्तन स्मरण रूपी नवदा भक्ति करना, ये सभी और जो नित्य कर्म आदि शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं उनसे सर्वाधिक श्रेष्ठ है। ठीक है, तो यहां तक उन्होंने समझाया कि कि चंडाल के वश में जन्म लाभ कर साधु संग रूप संस्कार द्वारा जो व्यक्ति जीव के नित्य धर्म रूप चित्त अनुशीलन में लगे हैं, वे चित्त शुद्ध चित्त अनुशीलन रूपी नित्य धर्म अनुशीलन से विरत किंतु नैमित्तिक धर्मों में निरत रहने वाले ब्राह्मणों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ हैं। ठीक है, तो आप जैसे जैव धर्म को पढ़ेंगे, इन कई बार पढ़ते हुए कुछ लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, लेकिन यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो इन सब का तात्पर्य जो अर्थ है बहुत सरलता रूप से समझ आएगा। तो इसी बात को वो समझा रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं कि भक्ति जो है वही सर्वश्रेष्ठ है। अब इसके बाद वे बहुत सुंदर एक और बात बताते हैं कि देखो, जगत में दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक उदित विवेक और एक अनुदित विवेक। उदित विवेक अर्थात जिनका विवेक, विवेक अर्थात डिस्क्रिशन है ना, हम लोग क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह विवेक है ना। जिनका यह विवेक उदित हो गया है उनको उदित विवेक कहते हैं। जिनका यह विवेक, यह एबिलिटी टू डिसाइड कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो अभी जागृत नहीं हुआ है, उनको कहते हैं अनुदित विवेक। अब यहाँ पे जब वे विवेक कह रहे हैं, वे किस दृष्टि से कह रहे हैं? इस दृष्टि से नहीं कि संसारिक विषयों के विवेचन में हमें किस प्रकार का विवेक होना चाहिए, है ना, वो भी एक प्रकार का विवेक है, लेकिन यहाँ पे वो अध्यात्म के मार्ग के संबंध में कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इसी जीवन में हमें भगवत प्राप्ति करने का सुयोग है। तो इसके संबंधित जिसको विवेक है वह व्यक्ति उदित विवेक है, और जिसको इससे संबंधित विवेक नहीं है वह अनुदित विवेक है। ठीक है, तो ये समझें कि यहाँ पे विवेक इस संबंध में कह रहे हैं कि
कि भगवत प्राप्ति के लिए किसको समझ है और किसको समझ नहीं है। वे कह रहे हैं कि अनुदित विवेक मनुष्य में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं, में श्रेष्ठ हैं। अब देखो इस बात को समझेंगे। वे कह रहे हैं कि वे व्यक्ति जिनका अभी अध्यात्मक विवेक उदित नहीं हुआ है, वे क्या हुए? अनुदित विवेक, है ना। तो उनमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, अर्थात जो वर्णाश्रम में अभी हैं वो केवल कर्म कांड कर रहे हैं, किसी सांसारिक इच्छा को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। ब्राह्मण भी यज्ञ करते हैं, क्या करें? इससे हमारे को कुछ धन मिलेगा या स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो इन्हीं भावों से करते हैं। इन सब से परे भी कुछ है, कृष्ण प्रेम ही हमारा गोल है, इस बात को नहीं समझते। तो कह रहे हैं कि ये व्यक्ति क्या है? अनुदित। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पुनः जन्म के आधार पे नहीं, गुण और कर्मों के आधार पे, तो इन सब प्रकार के मनुष्य में ब्राह्मण अवश्य ही श्रेष्ठ हैं और अपने अपने वर्ण के अनुसार संध्या वंदन आदि नित्य कर्म सभी कर्मों में श्रेष्ठ हैं। परंतु कह रहे हैं उदित विवेक मनुष्य का दूसरा नाम वैष्णव है। तो ये जो उदित विवेक अर्थात जिनका यह विवेक जागृत हो गया है कि वास्तव में मार्ग क्या है। देखो मार्ग पे चल करके भगवत प्राप्ति तो समय लगेगा, लेकिन उसका फर्स्ट स्टेप तो यह है कि हम समझ जाएं कि रास्ता क्या है ना। अधिकतर लोग तो इसी बात को अभी नहीं समझते कि रास्ता क्या है, मार्ग क्या है। जब ये समझ आ जाए कि साधन क्या है, किस प्रकार से भगवत प्राप्ति हो सकती है, तो उस मार्ग पे हम चलना शुरू कर दें, तो आज नहीं तो कल किसी जन्म में हम अंततः अपने ध्येय तक, अपने गोल तक पहुंच ही जाएंगे। तो कह रहे हैं ये वैष्णव हैं, अर्थात वैष्णव का क्या लक्षण है कि इस विषय में हमें बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए कि मार्ग क्या है। इसीलिए जैव धर्म पढ़ना, यह जो ग्रंथ है, इतना इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कई बार हम लोग हरि नाम दीक्षा भी लेते हैं, हम लोग देखते हैं कई बार भक्त लोग लेने के बाद भी ये जो हमारा तत्व है, जो सिद्धांत है, उस विषय में कुछ कंफ्यूजन रहती है ना। तो इसी कारण से कृपा करके श्री ठाकुर भक्ति विनोद जी ने इतना सुंदर है जैव धर्म ग्रंथ लिखा है। यदि आप इसको पढ़े ना, यदि जितना पढ़ेंगे, जितना इसका पाठ करेंगे, धीरे धीरे ये सब सिद्धांत समझ आने लगेंगे और भक्ति में दृढ़ता जो है, डिटर्मिनेशन है, वो उत्तरोत्तर बढ़ेगी। तो इसलिए वैष्णव होने का अर्थ क्या है कि हमारा इस विषय में विवेक उदित हो जाना चाहिए कि मार्ग क्या है। तो कह रहे हैं वैष्णवों का व्यवहार और अनुदित विवेक मनुष्यों का व्यवहार अवश्य ही पृथक होगा, क्योंकि दोनों के गोल्स क्या हैं? डिफरेंट हैं। तो इसलिए जो वे क्रियाएं करेंगे, जो उनका व्यवहार होगा, वो भी अलग होगा। क्योंकि जो भक्त है उसको तो क्लियर है ना कि मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, राधा दास्यम यही हमारा गोल है। परंतु बाकी जो लोग कर रहे हैं वो कर्म कांड या किसी संसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए भले शास्त्रों में वर्णित जो क्रियाएं हैं उनको कर रहे हैं, परंतु क्योंकि उनका गोल ही अलग है, तो इसलिए उनका व्यवहार भी अलग होगा। परंतु वो कह रहे हैं कि देखो पृथक होने पर भी वैष्णवों का व्यवहार अनुदित विवेक मनुष्यों के शासन के लिए बनाए गए स्मार्त विधान के तात्पर्य के विरुद्ध नहीं है। तो इसलिए देखो ये जो आंसर दे रहे हैं ना वैष्णव दास जी, इतना इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए एक एक पंक्ति पढ़ करके इसको समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो यह होने के बावजूद भी जो वैष्णव करते हैं उनका जो जो तात्पर्य है, वे जो स्मार्त विधान, अर्थ अर्थात जिनको जो भक्ति से संबंधित नहीं है, केवल कर्म कांड आदि और जो स्वर्ग आदि की प्राप्ति, इन सब एक प्रकार के संसारिक या जड़ीय फलों को प्राप्त करने के लिए ही जो स्मार्त क्रियाएं करी जाती हैं, कह रहे हैं फिर भी उनके वे विरुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों का तात्पर्य सर्वत्र ही एक है। अब इस बात को याद करेंगे कि पहले उन्होंने बताया था कि नाना प्रकार के मनुष्य हैं और उनके अलग अलग अधिकार हैं। पिछली बार हमने इसको बहुत डिटेल में समझा था
कि लोगों के अलग अलग अधिकार हैं, क्योंकि 4 लाख मनुष्यों की योनियां हैं। तो हमारे जो शास्त्र हैं वो इस प्रकार से भगवान की कृपा से लिखे गए हैं कि जो जिस भी लेवल पे है उसको धीरे 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 उसको आगे बढ़ाया जाए। तो शास्त्रों का तात्पर्य तो यही है कि अंततः जो जीव है इस संसार से मुक्त हो। कहने अनुदित विवेक मनुष्य शास्त्र के स्थूल वचनों के एक अंश में आबद्ध रहने के लिए बाध्य है। उदित विवेक मनुष्य शास्त्र के तात्पर्य को बंधु भाव से ग्रहण करते हैं। तो अब वहां वो कह रहे हैं कि देखो सिर्फ समझ का अंतर है, कि जो व्यक्तियों का अभी विवेक उदित नहीं हुआ है, अर्थात अभी जो अध्यात्म के मार्ग को नहीं समझे हैं, वो जब शास्त्र पढ़ते हैं तो केवल शास्त्रों का एक हिस्सा ही लेकर के उसी के अर्थ में बंध जाते हैं। जैसे पिछली बार भी हम लोग उदाहरण दे रहे थे, गीता में श्लोक है, कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुभु माते संघ अस्तु अकर्मणि। कि कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल में अधिकार नहीं है। अब जिसका विवेक उदित नहीं हुआ वो गीता पढ़ेगा और उसको क्या समझ आएगी, कर्मण्येव अधिकारस्ते। कई लोग, अधिकतर लोग गीता का यही अर्थ निकालते हैं कि गीता में भगवान कह रहे हैं अपने कर्म करो। हम भैया कह रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से करो ये भी तो समझो। कर्म कर्म योग में अंतर है। लेकिन जिसका विवेक उदित हो गया है, जो वैष्णव है, वो इस बात पे विचार करेगा कि कर्म करने में अधिकार मेरा नहीं है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। भगवान के फल में तुम्हारी इच्छा नहीं होनी चाहिए, और ऐसा भी ना हो कि कर्म मत करो, तो फिर मैं क्या करूं, किस प्रकार से ऐसा संभव होगा। तो वे इस विषय पे विचार करेगा। गीता में भगवान आगे जो कह रहे हैं वे इस बात को वे विचार करेगा, कि आगे गीता में भगवान ने कहा कि किस से सब कर्मों जो भी करो वो मुझे अर्पित करते हुए करो। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर के कैसे भगवान ने भक्ति के विषय में शिक्षा दी, उसका आचरण करेगा। तो ये कहने का यहाँ पे वो तात्पर्य है कि पढ़ते दोनों ही हैं, लेकिन एक जो है जिनका भी विवेक उदित नहीं हुआ वो उसका तात्पर्य ग्रहण नहीं कर पाते। तो क्रिया में भेद होने पर भी तात्पर्य में भेद नहीं होता। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि क्रियाओं में इस कारण से उनका भेद अवश्य होता है। और अनधिकारी की दृष्टि में उदित विवेक पुरुषों के व्यवहार साधारण व्यवहार के विरुद्ध प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में उनके पृथक व्यवहार का मूल तात्पर्य एक है। करें इसलिए जो व्यक्ति हैं जो वास्तव में शास्त्र के तात्पर्य को नहीं समझे हैं, वे भक्तों के व्यवहार को नहीं समझ पाते। वैष्णव क्रिया मुद्रा जानिया ना बुझिया। जो वैष्णव जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं दूसरे लोग इसी कारण से नहीं समझ पाते, क्योंकि वे शास्त्रों के जो एक्चुअल तात्पर्य है, एक्चुअल पर्पस है, उसको नहीं समझ पाते। तो हम लोग पाठ कर रहे हैं अभी। आपका बीच बीच में कोई प्रश्न हो तो आप लोग चैट में डाल दीजिए, अथवा अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछ लीजिए। तो इसके बाद वो कहते हैं कि देखो, उदित विवेक मनुष्य की दृष्टि में साधारण लोगों के लिए नैमित्तिक धर्म उपदेश योग्य हैं, किंतु नैमित्तिक धर्म वास्तव में असंपूर्ण है, मिश्र और अचिरस्थायी है। तो कह रहे हैं कि अब जो उदित विवेक मनुष्य, अब अर्थात वैष्णव हैं, तो वो साधारण लोग जो हैं, जो अभी इस बात को नहीं समझे हैं। क्यों नहीं समझे? क्योंकि अभी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। अभी उनकी इतनी सुकृतियां संचित नहीं हुई हैं पूर्व जन्मों के कारण, या किसी अभी भक्त की अहेतु की कृपा नहीं हुई है, इस कारण से अभी वो समझे नहीं। तो इसलिए हम लोगों भी देखो, जब प्रचार करते हैं, जब लोगों से मिलते हैं, तो कई इस प्रकार से हम लोग भी इसी प्रकार से थे, नहीं समझते थे। लेकिन धीरे 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 गुरु वैष्णवों की कृपा से, उनके संग से कुछ समझ आने लगा। इसलिए एक तो वैष्णव का भाव क्या होना चाहिए, सबके प्रति दया का भाव होना चाहिए। अभी यदि कोई व्यक्ति नहीं समझ रहा तो उसको क्या करो, धीरे धीरे उसको कुछ प्रसाद खाओ, उसको बहुत ज्यादा आर्ग्यू मत नहीं करो, क्योंकि वो लोग विरुद्ध हो जाएंगे। और जिस प्रकार के वो कर रहे हैं, अपनी श्रद्धा से जो कर रहे हैं, उसमें उनके मन में संदेह मत उत्पन्न करो, लेकिन धीरे धीरे उनको समझाने का प्रयत्न करो। तो कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि वैष्णव समझता है कि जो कर रहे हैं वो असंपूर्ण है, वो कंप्लीट नहीं है,
लेकिन फिर भी वे उनको समझते हैं कि साधारण लोगों के लिए यह उपदेश योग्य है ना। अब वो आगे इस बात को समझाएंगे कि ये जो नैमित्तिक धर्म है, देखो इस पूरे जो चैप्टर का टाइटल है वो यही है कि जो नैमित्तिक धर्म है, अर्थात जो किसी निमित्त से किया गया। और अब इस बात को सुबह उन्होंने बताया कि निमित्त यहाँ पे क्या है। निमित्त यही है कि हम भगवान से विमुख होकर के इस संसार में आकर के बद्ध हो गए, हमारा इस संसार में बंधन हो गया, यही निमित्त है। इसी कारण से हम ये अलग अलग धर्मों का पालन कर रहे हैं। तो ये सब जो नैमित्तिक कर्म धर्म है वे इनकम्प्लीट है, अनसंपूर्ण है और अचिरस्थायी है, अर्थात ये नित्य नहीं है। अब इस बात को वो और थोड़ा डिटेल में समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि नैमित्तिक धर्म साक्षात चित्त अनुशीलन नहीं है, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है। चित्त अनुशीलन के आश्रय में जड़ अनुशीलन को, अब ये जो थोड़ा पैराग्राफ है यदि आप इसको पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा धीरे समझा करके कोशिश करता हूं। वो कह रहे हैं कि देखो, चित्त अनुशीलन के आश्रय में जड़ अनुशीलन को ग्रहण करने से वह केवल चित्त अनुशीलन रूप उपाय की प्राप्ति का उपाय मात्र होता है। तो अब इसको समझेंगे। वो क्या कह रहे हैं कि देखो, हम जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, लेकिन वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हुए कभी कभी या उस पॉइंट तक आते हुए हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं, जड़ अनुशीलन जिसको कह रहे हैं, जो कि टेम्पररी है, जैसे संध्या वंदन आदि, है ना। ये नित्य नहीं है ना। हम लोग जब भगवान के धाम में जाएंगे, गोलोक धाम में, कोई भी बैठ करके गायत्री मंत्र नहीं करता। ना नंद महाराज करते हैं, ना गोपियां करती हैं, ना कृष्ण के सखा करते हैं। वहां पे कोई भी बैठ करके गायत्री मंत्र नहीं करता। लेकिन कृष्ण का नाम सभी उच्चारण करने, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान के नामों का नित्य वहां पे स्मरण हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो चित्त अनुशीलन है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, उसको का आश्रय लेकर के, उसके अंडर इट, विद इन इट, जब हम कभी कुछ इस प्रकार के संध्या वंदन आदि करते हैं तो वो उस गोल को प्राप्त करने का क्या हो जाता है, एक उपाय मात्र है। इट इज जस्ट एन हेल्पफुल है वो उसके लिए, ठीक है। वो उसके लिए एक स्टेप है। उपाय उपेय को देकर के शांत हो जाता है, मतलब कि इट्स अ मीन्स टू एन एंड, ठीक है। वो एंड नहीं है, ठीक है, वो गोल नहीं है, बट इट इज अ मीन्स टू एन एंड। उस एंड गोल को प्राप्त करने के लिए एक वो उपाय है। और जब वह उपाय, जब वो हमारा गोल है, जब वो हमारे को प्राप्त हो जाता है, तो ये वाली जो प्रैक्टिसेस हैं वो शांत हो जाती हैं, अर्थात फिर उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती। अतएव नैमित्तिक धर्म अतएव उपाय कभी भी संपूर्ण नहीं, उपेय वस्तु की खंड अवस्था मात्र है। तो ये केवल उसी बात को बता रहे हैं कि वो जो आ, कि जब जो रिजल्ट है वो मिल जाता है, तब उसके बाद ये सब क्रियाओं का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है ना। तो पुनः हम लोग जो गायत्री मंत्र आदि करते हैं, ये हमारे को एक लेवल तक लेकर के जाते हैं, लेकिन उसके बाद इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि नैमित्तिक धर्म कभी संपूर्ण नहीं है। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों की संध्या वंदन आदि उनके अन्य 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 कर्मों की तरह क्षणिक और विधि साध्य हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण संध्या वंदन आदि करते हैं वे भी नित्य कर्म वास्तव में नहीं है। क्योंकि नित्य कर्म इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम लोगों को संसार से मुक्ति मिल जाएगी तब ये सब क्रियाएं नहीं करी जाएंगी। सहज प्रवृत्ति से ये सब कार्य नहीं होते। बाद में बहुत दिनों तक वैध व्यापार में रहते रहते जब साधु संग संस्कार के द्वारा चित्त अनुशीलन रूपी हरि नाम में रुचि होती है, तब कर्म के आकार में फिर संध्या बंधन आदि नहीं रह जाते। तो कह रहे हैं कि ये करते 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 जब हमारे को गुरु वैष्णवों का संग होता है और फिर वास्तव में हरि नाम में रुचि उत्पन्न होती है। तो देखो, अभी हम लोग भी जो गायत्री मंत्र करते हैं, जिन लोगों ने दीक्षा ग्रहण करी हुई है, वो इसलिए क्योंकि अभी हम लोग भी क्या है,
अभी हम लोग जड़ अवस्था में हैं, हम लोग को कंडीशनड स्टेट में हैं। तो ये गायत्री मंत्र करने से भगवान से, गुरु से हमारा क्या संबंध है वह जागृत होता है, तो इनकी इंपॉर्टेंस है। परंतु करते करते जैसे वो कह रहे हैं कि हरि नाम में वास्तव में रुचि उत्पन्न होती है। अभी हम लोग केवल हरि नाम करते हैं, माला पे मन के फेरते हैं, है ना, लेकिन मन से नहीं करते। जब मन से करेंगे, जब वास्तव में हरि नाम में ऐसा स्वाद आने लगेगा कि वो छूटेगा ही नहीं, निरंतर हरि नाम होगा, तब वो कह रहे हैं कि तब कर्म के आकार में फिर संध्या वंदन आदि नहीं रह जाती। ये हरि नाम संपूर्ण चित्त अनुशीलन है। तो वो कह रहे हैं कि जो भगवान के नाम का जाप है, इट इज अ कंप्लीट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। इसमें कहीं भी किसी भी दृष्टि से कुछ भी अभाव नहीं है, इसको किसी भी और साधन का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। संध्या वंदन आदि केवल उक्त प्रधान कार्य के उपाय मात्र हैं, बाकी जो हैं दे आर ओनली मीन्स टू एन एंड, है ना। जैसे अभी बताया कि ये बाकी गायत्री मंत्र, क्योंकि अभी हम लोग जड़ भाव में है, कंडीशन स्टेट में, इसलिए अभी हरि नाम हम संबंध युक्त भाव से नहीं करते, है ना। अभी हम लोग भाव इस भाव से नहीं करते कि कृष्ण से क्या संबंध है, राधा जी के दासी का जो भाव है वो अभी हमारे हृदय में नहीं है। तो वो भाव को जागृत करने के लिए गायत्री मंत्र क्या है, बहुत सहायक हैं। इसलिए वो केवल एक उपाय मात्र हैं। वे कदापि संपूर्ण तत्व नहीं हो सकते, परंतु वे संपूर्ण नहीं, अर्थात पुनः वही बात कि वो भगवत धाम में ये सब जो साधन है ये नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने समझाया, इसको आप पुनः पढ़ करके समझेंगे। तो इसके बाद वे कहते हैं कि नैमित्तिक धर्म सत उद्देश्यक होने के कारण आदरणीय होने पर भी हेय मिश्र है। वे कह रहे हैं कि ठीक है कि जो नैमित्तिक धर्म है, जो ब्राह्मण आदि करते हैं, वो उसका गोल अवश्य यही है, सत, सत अर्थात ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है वो उसका गोल अवश्य है। परंतु फिर भी वो, क्योंकि आदरणीय अवश्य है, लेकिन उसमें क्या है कि अभी भी भगवान की शुद्ध भक्ति जो है वो उसका गोल नहीं है। जड़ और जड़ का संग ही जीव के लिए हेय है। नैमित्तिक धर्म में अधिक जड़त्व है और उसमें अवांतर फल इतने अधिक हैं कि जीव उन सब क्षुद्र फलों में पड़ा ही नहीं रह सकता। अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता कह रहे हैं कि जो बाकी के जो यज्ञ आदि करना, तपस्या करना, बाकी के जो ये सब ब्राह्मण आदि करते हैं, उनके अंदर जड़त्व अधिक है, कि जड़ वस्तुओं की प्राप्ति का ये भाव अधिक है ना। कितने प्रकार के यज्ञ हैं, आप कभी किसी ज्योतिष के पास जाएं, लोग अधिकतर तो ज्योतिषियों के पास जाते हैं, तो कहेंगे आप यहाँ जाओ, ये करो, ये काली दाल आज दे दो, ये करो, उस दिन ये करो। अब ये सब शास्त्रों में वर्णित है, जो एस्ट्रोलॉजी भी है, ज्योतिष है, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है, ये साइंस है, ठीक है। परंतु इनमें जड़त्व है। अब वो ज्योतिषी ब्राह्मण है, वो अपनी संध्या वंदन आदि भी करता है, वो देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं और भले शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन उन सब का जो फल भी है, वो कह रहे हैं कि उनका फल क्या है, क्षुद्र है। और उसी में हम बस पड़ जाते हैं, उसी में बंधन बंध जाते हैं। क्षुद्र फल क्यों, क्या क्या है, क्योंकि जो भी मिलेगा वो अंत में तो सांसारिक चीज ही मिलेगी। थोड़े समय के लिए हमारे को कुछ हो सकता है, शांति उससे प्राप्त हो जाए, नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लग जाए, वो सब ठीक है, ठीक है, उसका अपना एक हमारी अवस्था में उन सब का कुछ कार्य है, वो ठीक है। लेकिन अंततः तो फिर भी हम इसे संसार में बंधे रहे ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उनका जो फल है वो क्षुद्र ही है, उसी में हम पड़े रह जाते हैं। जैसे ब्राह्मण के लिए ईश्वर उपासना अच्छी बात तो है, किंतु मैं ब्राह्मण हूं और अन्य जीव मुझसे हीन है। अब ये ब्राह्मण के अंदर अभिमान आ जाता है कि मैं ब्राह्मण हूं, तो ये उसको फिर क्या करता है, तुच्छ फल देने वाला बना देता है। और इसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि जो लोग अष्टांग योग करते हैं, उनके भी हृदय में ये भाव होता है कि हम तुच्छ विभूतियां, नाना प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने का भाव होता है। तो कह रहे हैं कि देखो, जितने भी नैमित्तिक धर्म है ना, जो कि वास्तव में शुद्ध धर्म नहीं है,
इन सब के अंदर भुक्ति और मुक्ति, ये सब जो है अनिवार्य सहचरी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण प्रेम को अपना गोल रख करके धर्म का पालन नहीं करेगा, तो वो जो भी धर्म कर रहा है ना, जिस धर्म का गोल यह नहीं है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, वो धर्म अवश्य ही उसमें भुक्ति और मुक्ति, ये दो चीजों की इच्छा रहेगी। अब भुक्ति क्या है? भोग की वासना। और मुक्ति क्या है? मोक्ष की वासना। चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर रूप से इसको समझाया गया है कि जब रूप गोस्वामी जी महाप्रभु के पास आए, महाप्रभु ने बहुत सुंदर रूप गोस्वामी जी को शिक्षा दी। उसमें वे महाप्रभु कहते हैं कि भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने होय, साधन करिले प्रेम उत्पन्न ना है। कि जब तक साधक के हृदय में भोग और मोक्ष आदि की इच्छाएं रहेंगी, तब तक साधन करने पर भी प्रेम उत्पन्न नहीं होता ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह कि, और ये क्या है, ये जो एक मान लो एक घड़ा है, घड़े के अंदर यदि होल हो, दो उसके अंदर होल्स हो, छिद्र हो, तो उसमें आप पानी भरते रहेंगे तो कभी भी घड़ा भरेगा नहीं, पानी निकलता रहेगा। तो जब तक हमारे मन में भोग की और मोक्ष की ये इच्छाएं हैं, तब तक, और प्रेम की इच्छा, अभी प्रेम, शुद्ध प्रेम की इच्छा नहीं, तब तक वो कहने कि प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। और ये जो भाव है, ये केवल जो महाप्रभु के अनुयायी हैं, यहीं पे इतने स्पष्ट रूप से ये सिद्धांत समझाया गया है। इससे कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। जो भुक्ति और मुक्ति की इच्छा करते हैं, वो वास्तव में नाना प्रकार के धर्मों को पालन करने पर क्या कहते हैं, अशांत रहते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त ना तो भुक्ति की इच्छा करता है और ना मुक्ति की। अब देखो हम लोगों के सबके हृदय में अब ये सब इच्छाएं हैं, है ना। इसलिए वास्तव में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। हम लोगों को कई बार प्रश्न होता है कि हम ये सब कर तो रहे हैं, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं होता, फिर भी नहीं है, क्योंकि अभी नाना भर की हमारे मन में सांसारिक इच्छाएं हैं। और देखो, इसके लिए आप अपने को बहुत अधिक दोष भी मत दो, है ना। ये बात भी मैं समझाने का थोड़ा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि कई बार हम लोग ये सुनकर को अपने को बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना, सेल्फ बैशिंग करने लगते हैं। यहाँ पे समझने की बात यह है कि हम लोगों का जो अभी मन है, ये नाना प्रकार के अनर्थों से, कोई एक जन्म नहीं, अनंत कोटि जन्मों से इसमें इतना कुछ भरा पड़ा है। तो उसको भैया सफाई होने में कुछ तो समय लगेगा। आप घर छोड़ करके गए, है ना, स्पेशली इंडिया में, और आप कहीं बाहर चले गए, 1-2 साल के लिए घूमने चले गए। अब जब वापस आएंगे तो इतनी मिट्टी जमी हुई है घर में, सब जगह मिट्टी मिट्टी हो रही है, और आप चाहो कि बस एक बार झाड़ू देने से ठीक हो जाएगा, तो नहीं होगा भैया। इसको बार 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 करते करते, पुनः पुनः करते 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 ये अवश्य होगा। तो इसलिए दो चीजें हैं कि हम लोगों को इस विषय में दृढ़ता रखनी है, डिटर्मिनेशन रखना है, और साथ ही साथ धैर्य भी रखना है ना। कि ये नहीं कि आज करना शुरू करा हरिनाम तो कल उसका फल मिलेगा। फल अवश्य मिलेगा, इस बात का विश्वास अवश्य रखना है, इस बात में दृढ़ता रखनी है। लेकिन साथ ही साथ उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। श्री रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं कि उत्साह से और निश्चय से और धैर्य से हम ये करते रहें, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, जो भक्ति संबंधित क्रियाएं हैं, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम, करते रहें। तो इसी बात को बता रहे हैं कि जो भुक्ति और मुक्ति है, वे नैमित्तिक धर्म के साथ हमेशा रहेंगी। इनसे बचने से ही मूल उद्देश्य है जो चित्त अनुशीलन संभव हो सकता है। जब इनसे बचेंगे तभी वास्तव में रियल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है वो शुरू होगी। वो कह रहे हैं कि जो नैमित्तिक धर्म है वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। जीव की सभी अवस्थाओं में, सभी समयों में नैमित्तिक धर्म नहीं होता। जैसे ब्राह्मण का ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय का क्षात्र धर्म। तो वो बता रहे हैं कि देखो, इस जन्म में किसी ने ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया, है ना, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, तो वो ब्राह्मणों के कर्मों का पालन करेगा, है ना।
लेकिन अब अगले जन्म में, प्रत्येक जन्म में जीव के स्वधर्म का परिवर्तन होता है ना। अगले जन्म में उसने किसी और वर्ण में जन्म ले लिया, वो हो सकता है क्षत्रिय बन जाए, तो उसका क्या, वो जो जो वर्णाश्रम के अनुसार जो उसके कर्म थे वो बदल गए, धर्म बदल गया। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जीव का नित्य धर्म ही वास्तव में जीव का स्वधर्म है, नैमित्तिक धर्म नहीं, क्योंकि वो जो नैमित्तिक धर्म है वो अलग अलग जन्म में बदलता रहता है। तब यदि पूछिए कि वैष्णव धर्म क्या है, तो उत्तर यह है कि वैष्णव धर्म ही जीव का नित्य धर्म है। वैष्णव जड़ मुक्त अवस्था में विशुद्ध चित्त आकार में कृष्ण प्रेम का अनुशीलन करते हैं। तो कह रहे हैं कि जो भक्त हैं वो वास्तव में जड़ मुक्त होकर के, क्योंकि हृदय से संसार के जड़ीय विषयों को त्याग करके विशुद्ध चित्त आकार में कृष्ण प्रेम का अनुशीलन करते हैं। वो विशुद्ध भाव से अपने स्वरूप का, भगवान से अपना जो संबंध है उस भाव को हृदय में रखते हुए वे भजन करते हैं, और जड़बद्ध अवस्था में उदित विवेक होकर जड़ और जड़ संबंधी विषयों में से चित्त अनुशीलन के अनुकूल विषयों को आदर पूर्वक ग्रहण करते हैं तथा सभी प्रतिकूल विषयों का वर्जन करते हैं। लेकिन जब तक वे जड़बद्ध अवस्था में है, जब स्वरूप ज्ञान हो गया, तब तो भगवान से संबंध जो है उसका ज्ञान हो गया, तब वे उस उन्नत भाव से भजन करते हैं। लेकिन जब तक अभी हम वैष्णव, हम लोगों ने नाम दीक्षा ले लिया, जब तक हम लोग जड़बद्ध अवस्था में हैं, तब वो कह रहे हैं कि क्या करते हैं कि जो भक्ति के अनुकूल है उसको ग्रहण करते हैं, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको छोड़ते हैं। ये शरणागति का लक्षण है। आनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। तो 6 प्रकार की जो शरणागति है उसमें पहले 2 हैं कि जो भक्ति के अनुकूल है उसको ग्रहण करो, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको छोड़ दो। हम लोगों के कुछ नियम बताए, 4 नियम बताए, उनका पालन, ये सब भक्ति के प्रतिकूल है। और भक्ति के जो अनुकूल है उन सब चीजों को, क्रियाओं को करना। तो ये वे कह रहे हैं कि उनको वे आदर पूर्वक ग्रहण करते हैं और प्रतिकूल विषयों का वर्जन करते हैं। वे शास्त्रीय विधि निषेध के अधीन होकर कोई काम नहीं करते। ठीक है। अब शास्त्रों में कहा गया, जैसे कि मान लीजिए कि इस दिन कोई, कई प्रकार के, आप देखो हम लोग भारत से हैं, हम लोगों के घर परिवार में अभी मैं जैसे श्राद्ध हो अथवा कई देवी देवताओं की पूजा, हो सकता है कि हम लोगों के घर के एक परंपरा के अनुसार से हम लोग कर रहे हैं, या कुछ इस प्रकार की वो क्रियाएं हैं। वो कह रहे हैं कि जो भक्त है वो वास्तव में उसी चीज को करते हैं कि जो भक्ति के अनुकूल है। अब शास्त्रों में तो कई चीजों का वर्णन है, उनको करना भक्ति के अनुकूल नहीं है, वे सिर्फ कर्म कांडीय चीजें हैं, उनको वे पालन नहीं करते। निषेध के संबंध में भी वैष्णवों का व्यवहार वैसा ही होता है। वैष्णव ही जगत के बंधु हैं और वैष्णव ही जगत के मंगलकारी हैं। मुझे जो कुछ कहना था उसे आज मैंने वैष्णव सभा में विनीत भाव से कह सुनाया, आप लोग मेरे दोषों को क्षमा करें। तो ये उन्होंने सब, जो एक पहला जो उनका प्रश्न था उसका उन्होंने बहुत सुंदर रूप से उत्तर दिया। इसका उन्होंने समझाया कि देखो, जो वैष्णव लोग करते हैं वो ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मणों के व्यवहार से अलग है, लेकिन वे जो करते हैं वो हमारे जीवन का जो मूल तात्पर्य है और भगवान से जो प्रेम का संबंध है उसको ध्येय करके, वही शास्त्रों में जो ऐसी क्रियाएं हैं, है ना, जहां पे जो भगवत संबंधी हैं, प्रेम प्राप्ति संबंधित हैं, उनको करते हैं, बाकियों को वे नहीं ग्रहण करते। तो ये बहुत ही सुंदर उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया। ये सब सुनकर के जो सभी वहां पे वैष्णव थे, उनकी आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। क्यों अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी? क्योंकि इतना सुंदर रूप से, अगर आप इसको दोबारा से पुनः इस उत्तर को पढ़ेंगे तो वास्तव में आंखों में अश्रु आएंगे, क्योंकि इतना सुंदर उन्होंने इसका उत्तर दिया। तो सब जितने वहां पे वैष्णव थे सबके आंखों में अश्रुधारा आ गई।
ये देख करके कि सबसे पहले कि कितना सुंदर, कोई भी अच्छी सुंदर हरि कथा करे तो जो श्रवण करता है उनका भी हृदय जो है गदगद हो जाता है। गदगद होने से उनके आंखों में आंसू। और दूसरे क्यों अश्रुधारा आई? क्योंकि देखो, जब देखता है, गुरु देखते हैं कि मेरा शिष्य सिद्धांत को समझ गया है, जो मैं कहने का अथक परिश्रम कर रहा था। श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि कितना देखो, एक जीव की वृत्ति को बदलने के लिए कितने गैलन ब्लड जो है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य कि बहुत अथक परिश्रम करना पड़ता है एक की वृत्ति को बदलने के लिए। अब वो अगर बदल जाए और समझ जाए कि क्या शुद्ध सिद्धांत है, क्या महाप्रभु इस जगत में देने के लिए आए थे, तो इससे बढ़कर के खुशी गुरु को और क्या होगी, है ना। तो उनके आंखों में खुशी के आंसू हैं। तो सब उनको धन्य धन्य कहने लगे। और उनको अब ये जो ब्राह्मण थे जिन्होंने यह प्रश्न पूछा था, वो भी ये उत्तर सुन करके उनके हृदय में अब कुछ वैष्णव धर्म के प्रति श्रद्धा कुछ पुष्ट हुई। कुछ उनके हृदय में श्रद्धा का बीज अब आ गया। कुछ वैष्णव धर्म के प्रति उनके हृदय में आकर्षण उत्पन्न हुआ। और उन्होंने कहा कि देखो, मैंने आप लोगों का हरि नाम सुनते सुनते सुन करके मुझे कुछ हृदय में भाव आया है। यदि आप लोग कृपा करेंगे, कुछ शिक्षा दें, तो मेरे बहुत से संदेह दूर होंगे। यह सुन करके परमहंस दास बाबा जी ने उनको कहा कि ये जो वैष्णव दास हैं, ये बहुत ज्ञानी हैं। ये पहले सन्यासी थे, सब सिद्धांत को समझते थे, वेदांत इन्होंने पढ़ा। लेकिन फिर वो जो वेदांत है, वो हेय है, उससे मन की इनको संतुष्टि नहीं हो रही थी, शांति नहीं मिल रही थी। फिर ये वाराणसी छोड़ करके महाप्रभु की असीम कृपा से यहाँ पर आए और इन्होंने वैष्णव तत्व को पूर्ण रूपेण से समझाए। उसके पूर्ण पंडित हैं और हरि नाम में इनकी प्रगाढ़ निष्ठा है। आप इनसे बीच बीच में आकर के शिक्षा ग्रहण करें। तो ये जो ब्राह्मण थे, इनका नाम था लाहिड़ी महाशय। लाहिड़ी, कालिदास लाहिड़ी, ये इनका नाम था। तो वे अब उन्होंने वैष्णव दास जी को हृदय से अपना गुरु मान लिया और उनको कहा कि आप मुझ पे कृपा करें। और वैष्णव दास जी ने भी कहा कि आपकी कृपा होने से मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा। तो देखिए, बहुत वो कह रहे हैं कि आपकी कृपा से मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि जब कोई प्रश्न करता है ना, तो प्रश्न करने वाला तो प्रश्न का उत्तर सुन करके कृतार्थ होगा ही। और जो प्रश्न का उत्तर देने वाला है, उसको भी इस वे भी कृतार्थ होगा, क्योंकि इस प्रश्न यदि कोई पूछेगा नहीं तो हरि कथा करने का सुयोग्य कैसे प्राप्त होगा। तो वास्तव में हरि कथा में जो श्रवण करने वाला है और जो कीर्तन करने वाला है, दोनों ही यदि सेवा के भाव से करेंगे, यदि सेवा के भाव से करेंगे, तो दोनों ही कृतार्थ हो जाएंगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल मैं एक बहुत सुंदर हमारे परम गुरुदेव के पत्रों का एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है जिसमें उनके सारे पत्र जो हैं संकलित किए गए हैं। तो उन्होंने वहां पे एक बहुत सुंदर एक पत्र में वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक भक्त को पत्र लिख रहे हैं, लिखा है। उसमें भी लिखते हैं कि तुम जो प्रचार कर रहे हो वो सब मैंने सुना, कि तुम बहुत प्रचार कर रहे हो, सुन करके मुझे आनंद हुआ। लेकिन अब देखो क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं, फिर भी वह प्रचार गुरुपाद पद्म से अलग भाव से करने पर कर्म मार्ग में परिणत हो जाता है। आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नाही तजे आर सब मरे अकारण। तो यही जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि वो कह रहे हैं कि देखो, यदि हम कथा भी कर रहे हैं, यदि हम प्रचार भी कर रहे हैं, परंतु वह इस भाव से नहीं कर रहे अपने गुरु पाद पद्म की सेवा के भाव से, है ना। यदि उस सेवा के भाव से नहीं कर रहे तो यह प्रचार की जो कीर्तन की क्रिया है, यह भी क्या हो जाएगा, यह कर्म बन जाएगा, है ना। तो कह रहे हैं कि अगर आश्रय लेकर के हम भजन नहीं करेंगे तो तारे कृष्ण नहीं त्यजे आठ सब मरे अकारण, अर्थात जो उनका आश्रय लेकर के भजन करता है, कृष्ण उसे कभी नहीं त्यागते। परंतु वैष्णवों के श्री चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किए बिना ही जो भजन करता है वह व्यर्थ ही मारा जाता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण आदि जो करते हैं वे सेवा के भाव से नहीं कर रहे,
तो इसलिए उनके जो कर्म है वे भक्ति नहीं माने जाते। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग जो भी करते हैं वो सेवा के भाव से करें। तो इसलिए दोनों ही कृतार्थ होते हैं, प्रश्न करने वाला और प्रश्न का उत्तर देने वाला। तो इसके बाद का जो है पाठ, वो बहुत संक्षेप में मैं उसको बताता हूं। तो इसके बाद वे जो वैष्णव जो लाहड़ी महाशय थे, वे अपने घर गए जहां पे वो रहते थे। वो एक माधव दास बाबा जी थे, उनके कुंज में जहां पे वो रहते थे, वहीं पे एक कुटिया में यह भी रहते थे। तो ये माधव दास बाबा जी जो थे, पहले इनका बहुत आदर था, लेकिन धीरे धीरे अब वे अलग से अलग थलग सबसे रहते। कारण क्या था? तो इन्होंने देखा कि रात के समय, क्योंकि रात्रि के समय ये जब अपने वहां पे स्थान पे आए, तो इन्होंने रात्रि में इन्होंने कुछ आवाजें सुनी और उन्होंने सुना कि बाहर आंगन में कुछ दो लोग बात कर रहे हैं। बाहर जाकर के देखा तो देखा कि माधव दास बाबा जी जो वैरागी थे, विरक्त थे, वो किसी स्त्री से बात कर रहे थे। और स्त्री जो थी, इनको देख करके, लाहड़ी महाशय को देख करके उसी समय चली गई। तो इन्होंने पूछा ये कौन थी? तब माधव दास बाबा जी बोले कि देखो, मैं बहुत ही दुर्भाग्य हूं, मेरा बहुत दुर्भाग्य है कि ये मेरे पूर्व आश्रम की पत्नी है। मैं तो संसार त्याग करके यहाँ आकर के भजन के लिए आया। तो इन्होंने भी धीरे धीरे सब छोड़ करके ये भी यहाँ पे शांतिपुर में आकर के रहने लगी। एक बार मैं वहां पे शांतिपुर गया, इनसे भेंट हुई और इनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे आई? तो उन्होंने कहा, आप जब संसार को छोड़ के चले गए तो मेरा भी संसार में मन नहीं लगता था, मैं भी तीर्थवास की इच्छा से यहाँ आकर के रहने लगी। अब वो बीच बीच में कहीं कहीं मिलती थी, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वे भी आकर के यहीं पे गोदरूम के पास ही आकर के रहने लगी। अब दोनों ज्यादा मिलने लगे और धीरे धीरे फिर उनके मन में एक दूसरे के प्रति कुछ भाव प्रकट होने लगा। तो कहते हैं कि देखो, ये आकर के रात्रि के समय आकर के मेरा सर्वनाश करने का प्रयत्न करती हैं, चारों ओर मेरी बदनामी फैल रही है, साथ साथ मेरा भजन आदि भी घट गया। श्री कृष्ण चैतन्य के दासों में मैं कुलंकार हूँ, छोटे हरिदास को दंड मिलने के बाद अब मैं भी एक दंडनीय मनुष्य हूँ। तो चैतन्य चरितामृत में कथा आती है छोटे हरिदास की, कि जब महाप्रभु एक बार प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, तो बहुत सुंदर चावल बना था। चावल पूछा ये कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा माधवी जी के घर से। वो 80 वर्ष की वृद्धा थी, बहुत भक्त थी, बड़ी भक्त थी। और कौन लेने गया? छोटा हरिदास जो नवयुवक थे। तो ये सुनकर के महाप्रभु ने कहा कि अब मैं इसका मुख नहीं देखूंगा। तो इसमें उन्होंने विचार दिया कि वो जो गए थे वहां पे, उनके हृदय में कुछ भाव आया। हमारे गुरुदेव और स्वामी महाराज जी भी कहते हैं कि उन माधवी के घर में एक कुछ यंग बालिका रहती थी। तो इनके छोटे हरिदास के हृदय में भाव आया कि इस बहाने में उसको मिलूंगा। तो इस कारण से महाप्रभु ने उनको त्याग दिया। महाप्रभु ने इस प्रकार से कई बार बहुत कठोर कठोरता दिखाई, क्योंकि वे एक आदर्श स्थापित करना चाहते थे। तो यहाँ पे वे कह रहे हैं कि देखो, अब इस कारण से मेरा भी जो है, यहाँ पे जो विरक्त बाबा भक्त लोग रहते हैं, वे भी, अब मैं उनको मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया। तो यह सुनकर के जो लाहड़ी महाशय थे, उन्होंने कहा आप सावधान होकर के रहिए। और ये कहकर के वो अपनी कोठरी में चले गए। और रात में वे सोचने लगे कि यदि मैं यहाँ पे रहूंगा, तो क्योंकि संग दोष के कारण मेरी भी बदनामी होगी, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अगले दिन वे गए और प्रद्युम्न कुंज में वैष्णव दास जी के पास जाकर के उनसे प्रार्थना करी कि आप मुझे यहीं पे स्थान दे दीजिए। और उन्होंने कृपा करके उनको उसी कुंज में एक कुटिया दे दी, जहां पर वो रह करके फिर वहां पर रहने लगे। तो इस प्रकार से जो ये कालिदास लाहाड़ी, इनका आगे जाकर इनको महाशय के नाम से होगा। अब इनके और वैष्णव दास जी के बीच में प्रश्नोत्तर होंगे। तो वो भी आकर के प्रद्युम्न कुंज में रहने लगे। तो आज थोड़ा समय 5 मिनट ऊपर हो गए। यहीं से अब तीसरा अध्याय जो जैव धर्म का है, ये यहाँ पे समाप्त हुआ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है?
चलिए, यदि आप बाद में भी आप इस अध्याय को पढ़िएगा पुनः, यही मैं निवेदन करता हूँ, क्योंकि इसको अब अगर आप पुनः पढ़ेंगे तो आपको ये सब जो पॉइंट्स हैं बहुत अच्छी तरह से समझ आएंगे। और यदि फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य भेजिएगा। इस प्रश्न के उत्तर को समझ करके बहुत प्रश्न जो है आपके संदेह दूर हो जाएंगे। इसलिए इसलिए कोशिश करके इस अध्याय को पुनः पढ़ेंगे। अगली बार हम लोग चौथा अध्याय प्रारंभ करेंगे। ठीक है, चलिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्णा।